أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم। हमें से कुछ साथी अगर नाते रसूल मकबूल चंद फ़िक्रात पसंद करे तो आ जाए। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो आलम में इसी नाम से राहत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो आलम में इसी नाम से राहत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रहमत होगी। कभी यासीन कभी ताहा कभी वल्लैलाया, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो आलम में इसी नाम से राहत होगी। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, जुल्फ लहराते हुए जब वो आएंगे,
फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। जुल्फ़ लहराते हुए जब वो आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने ARS की ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया था MO कॉलेज। चंद पॉइंट की उन्होंने वजाहत की थी। फॉर्म नंबर 13 और 14 के हवाले से कुछ हदायत उन्होंने जारी की। मैंने कुछ पॉइंट नोट किए थे तो मैंने वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं कि आपने करना क्या है। ये 2023 को जो इलेक्शन होना है उसके लिए वोटर लिस्टों की तो जो तैयारी ऑलरेडी है, उसके अंदर कुछ कमी है, कुछ उसमें इजाफा होना है। उसमें कोई लोग फौत हो जाते हैं, उनको आपने वोटर लिस्टों से निकालना है। कुछ लोग दोबारा उस मतलब मोहल्ले के अंदर आके आबाद हो जाते हैं, कोई नए लोग आ जाते हैं, उनको इंटर करना है। और जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको आपने वेरीफाई करना है कि आया ये वाकई मौजूद हैं या नहीं। तो इसमें चंद पॉइंट जो मैंने नोट किए हैं मैं वो पॉइंट बोल देता हूँ, फिर हम उस पर जनरल बात कर लेंगे। जो वोटर लिस्टें हैं जो आपको मिलनी हैं उसमें कुछ मज़ीद कालम डाल दिए जाएंगे और उसमें उनको आपने वेरीफाई करना होगा। जो मज़ीद कालम है उसमें कुछ रिमार्क्स होंगे कि आपके वो यहाँ पे कब रिहाइश हुई है, आप उसको क्यों डाल रहे हैं, मतलब कि उनका चेंज हुआ है या कोई नया किराएदार आ गया है, उससे परमानेंट उसने बना लिया है शनाख्ती कार्ड या इस तरह का। तो नए लोग जो हैं वो आने हैं। फॉर्म नंबर 13 और 14 आपके पास होगा, इसको आपने फॉलोअप करना है। 14 नंबर फॉर्म जो है ये मुलाजमों के लिए है, जो सरकारी मुलाजम हैं। जो सरकारी मुलाजम आपके पास वहाँ पे महल्ले के अंदर आए हैं, उन्होंने अगर फॉर्म बनाना है, उनका एड्रेस चाहे कहीं का भी है, उनका हम कहते हैं कि सरगोदा का है, लिये का है, कहीं फैसलाबाद का है, तो वो जो है वो अपना जो है वोट उस महल्ले में बना सकता है। वो वहाँ पे उनकी लाहौर का है, लाहौर में रहाइश पीज़ा लाहौर की उसकी पे स्लिप होगी, उसकी पे स्लिप से आप उसे देख लेंगे कि ये सरकारी मुलाजिम है। उसको फॉर्म नंबर आपने 14 दे देना है, वो फिल करेगा और आपको दे देगा, आपने जो है वो आगे जमा करवा देना। बाकी लोगों के लिए फॉर्म नंबर 13 है। जो वोटर लिस्टें हैं उसमें घराना नंबर लगा होगा, आपने उस घराने नंबर को नहीं देखना, आपने घराना नंबर अपना लगाना है। आपने दाएं से शुरू करना है और इसी तरह एक तरफ से होते हुए क्लॉकवाइज उस गली का दूसरे सिरे पे एंड करना है। ऐसे लोगों का घराना नंबर नहीं लगाना जो लोग वहाँ के रिहायशी नहीं हैं, उनके कार्ड नहीं हैं वहाँ के, वो कहीं मतलब उनका परमानेंट भी नहीं है एड्रेस वहाँ का और उनका आर्जी एड्रेस भी वहाँ का नहीं है, उनका आपने घराना नंबर नहीं लगाना। उनका फॉर्म नंबर 13 भर देना है, उनको दे देना है, उसको भरना है, उसको वैसे ही हमने इलेक्शन कमीशन भेज देना है। इलेक्शन कमीशन जहाँ का उनका वोट होगा, वो जहाँ उनका मुस्तकिल पता होगा, वहाँ पे उनका वो वोट ट्रांसफ़र करते हैं। तो
फॉर्म नंबर 13 और 14 तकसीम करना है और उसका फॉलो अप आपने लेना है। घराना नंबर है, अफराद की तादाद है, और फिर बाकी लोगों से अब अगर एक घर है अगर तो उसमें उसके बेटे बेटियां सारी फैमिली इकट्ठी रहती है, एक ही सरपरस्त के नीचे है, तो फिर उसका घराना नंबर एक ही लगेगा। लेकिन अगर दो बेटे अलग रहते हैं और बाकी उनके साथ हैं तो जो घराना नंबर है जो अलग रहते हैं उनका अलग लगेगा और जो साथ हैं उनका अलग लगेगा। घराने के अंदर माँ बाप आते हैं और मियाँ बीवी आते हैं और उनकी औलाद आती है। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ से रहने वाला जो है को बंदा फौत हो जाता है और वो कहते हैं कि जी हमारे इतने अफराद थे उसमें से एक फौत हो गया है, आपने उसका उनसे डेथ सर्टिफिकेट डिमांड करना है। बाद घर ऐसे होते हैं जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता या बनवाते ही नहीं है, तो फिर आपने उनसे लिखवा लेना, सादा लिखवा लें। आपके पास ये सबूत हो जाए, उनसे किसी अफराद से लिखवा के उनके साइन करवा लें और एक दो हमसायों से साइन करवा लें कि ये जो है वो बंदा मौजूद था, उसकी जो डेथ हो गई है, अब आपने उसको डिलीट करना है। बग़ैर सबूत के हमने कोई वोट डिलीट नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने उसको जो है उनसे डिमांड करना है कि ये बंदा फौत हो गया है, इसका डेथ सर्टिफिकेट दे दें। वो आपको डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं, आप उसके डेथ सर्टिफिकेट अपने फाइल के अंदर लगाएं और उस बंदे को डिलीट कर दें, उसे कहें कि ये फौत हो गया है, हम इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, अगला प्रोसेस वो करेंगे। अच्छा, रहायशी अगर फ़र्ज़ करें कि आप लगा रहे हैं, मकान नंबर लगा रहे हैं तरतीब, तो आपने फ़र्ज़ करें कि आगे 9 लगा ली हैं, 10वें में वो उस ज़िले का रहायशी नहीं है, उसका मैंने आपको बताया, तो उस घर का आपने नंबर नहीं लगाना, वो घर छोड़ देना है। उसके फॉर्म आपने भरना है, फॉर्म नंबर 13 भरा जाएगा, वो हमने इलेक्शन कमीशन को भेजना है। उसके घर के ऊपर आपने NA लिख देना, उस घर के दरवाजे पे आपने NA लिख देना है और अगला नंबर अगले जो है वो मकान को दे देना है, उस पर उसका नहीं नंबर देना, क्योंकि उसका वोट वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, वो जिस ज़िले का है वहाँ पे चला जाएगा। अगर सरकारी मुलाजम है तो फॉर्म नंबर 14 फिल करेगा और उसका सरकारी मुलाजम होने का प्रूफ साथ लगाएगा। और फॉर्म नंबर 13 कोशिश ये की जाएगी क्योंकि मुस्तकिल पते पे उसका जो है वो फॉर्म नंबर 13 जो है वो भरा जाए, जिसके ऊपर है वो मुस्तकिल पते पे उनका आमतौर पे वोट होता है। लेकिन अगर आर्जी पता उसका वहाँ पे है और वहाँ पे बनाना चाहता है तो उसका जो है वहाँ पे बना दे। डेथ सर्टिफिकेट का हो गया, बंदा शिफ्ट हो गया, जहाँ पे बंदा शिफ्ट हो गया है वोट वहाँ पे बनेगा। अगर उस महल्ले से बंदा चला गया है, पहले वो मौजूद था, किराएदार था, उसका वहाँ पे था वोट, लेकिन अब वो वहाँ से चला गया है, तो जहाँ वो चला गया है वहाँ पे उसका वोट बनेगा। जो सुपरवाइज़र हैं वो कम से कम 10% घरों का जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स हैं उनके चेकअप करेंगे, चक्कर लगाएंगे, देखेंगे क्या नंबर लगाए हैं, लोगों से पूछेंगे और हमसायों से रब्ता करेंगे कि आया वाकई कोई बंदा इधर चक्कर लगा गया है, देखा है। सुपरवाइज़र का काम चेक एंड बैलेंस है, उसका वो रखेगा और उसके साथ वेरीफाइंग ऑफिसर की रहनुमाई करेगा और उसके ब्लॉक में जाकर वो वेरीफाई करेगा। गैर तस्दीक शुदा जो ख़ास कर जो जिनको अनवेरीफाइड हो जाएंगे जो उनके ख़ास तौर पे जाके सुपरवाइज़र जो है उनकी तस्दीक करे कि वाकई ये अनवेरीफाइड हैं, ताकि जो हम डाटा भेजें इलेक्शन कमीशन को वो ठीक हो।
ARO रैंडम चेकअप करेगा, नंबर चेक करेगा कि आया लगे हुए हैं या नहीं, और जिस तरह उसने नंबर लगाए हैं क्या उसी तरीके से आगे उसने घराना नंबर दिया है। सरकारी मुलाजमों से फॉर्म नंबर 14 लेना है, सबूत लेना है, वो जिस भी हो। अब सरकारी मुलाजम जो है वो महकमा एजुकेशन है, हेल्थ है, बैंक है, नेशनल बैंक है, बाकी जो बैंक हैं वो सरकारी नहीं है, HBL है या कोई और इस तरह का, मतलब बाकी बैंक सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल बैंक के मुलाजम जो है वो मुलाजम तस्वर होंगे, जिनके पंजाब बैंक भी सरकारी नहीं है मेरा ख्याल में। हाँ, अगर सरकारी है तो उसकी पे स्लिप सरकारी आती होगी, मतलब अगर हम सरकारी हैं तो हमारी पे स्लिप सरकार की तरफ से आती है, बाकायदा सरकार का मोनोग्राम है, उनका भी उसी तरह उनकी पे स्लिप जो है वो सरकार की तरफ से आती है, आप देख लें। अगर सरकारी है तो वो सरकारी तस्वर होंगे। तो मेरे जब हमने ट्रेनिंग लिया तो उसमें नेशनल बैंक का नाम लिया गया कि ये सरकारी है, तो मेरे माइंड पे भी वही है। तो मेरा भी अकाउंट जो है वो नेशनल बैंक में ही है, तो इसलिए मुझे पता है कि वो तो सरकारी है। तो बहरहाल इसमें तो मसला ही नहीं है कि अब तो सरकार जो तनख्वाह हमें देती है वो हमें जो है वो स्लिप के ऊपर देती है। हमारी हर एक चीज़ जो है वो सैलरी स्लिप आती है, आप उनकी सैलरी स्लिप देख लें, उसके ऊपर सरकार का मोनोग्राम है, तो वो सीधा सा आपको पता चल जाएगा। वो जिसमें उसमें अगर उसका आर्जी पता भी, मुस्तकिल पता भी कहीं और है और वो वोट अपना जो है वो यहाँ पे बनवाना चाहता है तो वो बनवा सकता है। सरकारी मुलाजम ही जो है वो ये जो वेरीफाइंग का अमल कर सकता है बग़ैर मतलब कि हम किसी और बंदे को जो जिसकी सैलरी आती है, मतलब हम सब जो हैं हमारी सैलरी जो है वो आ रही है सरकार की तरफ से, हमें पे स्लिप मिल रही है, लिहाजा हम ये वेरिफिकेशन का अमल जो है हम कर सकते हैं। डिस्प्ले सेंटर होंगे, उसमें सुपरवाइज़र और वेरीफाइंग ऑफिसर जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर मज़ीद कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे रब्ता किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जी हम वक्त आपके लिए मौजूद हैं, किसी किस्म की मुश्किल आए तो MAO कॉलेज के पास इनका है ऑफिस, तो वहाँ पे जाके तो उनका मतलब कि कोई सुपरवाइज़र चला जाए, कोई डिस्प्ले इंचार्ज चला जाए, मैं ARO हूँ मैं चला जाऊँ, कोई हमें मुश्तरका तौर पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर किया जा सकता है। जो लोग चले गए उसे वेरीफाई करेंगे और लिखेंगे कि ये शिफ्ट हो गए हैं, उनके आप वेरीफाई करेंगे, लेकिन वहाँ आगे आपने कहना है कि ये यहाँ से वो शिफ्ट हो गए हैं। रिमार्क्स में ये पॉइंट जो हैं वो आपने रिमार्क्स के खाने में लिखने हैं। फॉर्म 13 पे हमने दस्तखत करने हैं और जो आपकी मुश्किलात आएंगी ख़ासकर वेरीफाइंग ऑफिसर को, तो उन्होंने कहा है कि जी हम TV पे भी जो है वो इसका इश्तिहार देंगे और जो भी हमसे मीडिया इस्तेमाल हो सका कि हम कहेंगे कि जी हमारे जो लोग हैं वो इस दौर के अंदर आपके इलाके में आएंगे, आपने उसके साथ तावन फरमाना है। तो बहरहाल आप भी जो इलाके के वहाँ पे किसी न किसी साथी को साथ ले लें, तो या अपना कार्ड जो है वो साथ रखें टीचिंग का कि जी हाँ टीचर हम वोट वेरीफाई कर रहे हैं, आपके पास वोटर लिस्ट भी होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से होना चाहिए कार्ड भी, और एक ऑर्डर भी होना चाहिए हमारे पास। ऑर्डर तो ये है ना, ये जो लिस्ट है ये तो अब सारी है, या सिंगल ऑर्डर तो महल वो निकाल नहीं रहे। अभी भी उन्होंने कुछ बंदे जो हैं हमारे पास डबल हो गए, तो उन्होंने उनको हमें रिपीट करके उन्होंने कहा कि इनकी जगह कोई और बंदा डाले, ये डबल है। उन्होंने दोबारा मेल भेज दी है, तो या तो ये पूरी मेल आप फ़ोटो कापी करा के पास रख लें, मेरा तो ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं, आपका सिर्फ आपके पास वोटर लिस्टें होंगी, वही आपका कार्ड है। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्टें आपके हाथ में होनी है जब आपने जाना है, उसको ही आपने वेरीफाई करना है और वही आपका कार्ड है, वही आपकी शनाख्त है।
अगर मज़ीद आप चाहते हैं तो उस तरह फर्ज के कि इस तरह कार्ड आप डालना चाहते हैं, मेरा ख्याल है अपना ही कार्ड डालने में वही काफ़ी है। वो एक पाबंदी हो जाएगी, वो तो शायद इलेक्शन कमीशन भेज दे, हम उनसे डिमांड करें और वो भेज दें, उनके पास तो ये चीज़ें होती हैं। डिमांड करते हैं क्योंकि ये BIST के सर्वे में कुछ केसेस ऐसे भी आए कि पुलिस नहीं उठा के लेगा। ये सर पॉइंट, ये पॉइंट आप नोट कर लें। हाँ जी, एक अथॉरिटी लेटर और एक और जो इलेक्शन कमीशन का हो, तो ये भी इलेक्शन कमीशन जो ओरिजिनल है लाहौर वाले एक सर्कुलर कर देंगे। ये इंटीरियर जो है पंजाब, ये तमाम अपने थाने के पुलिस स्टेशन के वहाँ पे आजकल ये नहीं, ये तो उन्होंने कहा है ना कि हम तमाम थानों को, तमाम जो AC हैं, DC है, जो भी ज़िले को कंट्रोल करते हैं, इनको हमने इन्फॉर्म किया हुआ है और मज़ीद भी करेंगे। और वो मतलब है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें कहीं ज़रूरत पड़ती है थाने से कि पुलिस वाले को साथ ले जाने की, तो वो बात होंगे कि वो आपको लेके जाएँ। लोगों के नए मकान होते हैं वो नहीं बहरहाल जी सारा कुछ होता है। ये आप ये देखें, आपने तो एक दिन करना है ना। ये जो बच्चों को कतरे पिलाने वाले होते हैं ना, वो हफ्ते में 2 दफ़ा निशान लगा के जाते हैं। अभी आपने मकान बनाया नहीं है तो अभी तैयारी में होता है, तो 10 निशान उन्होंने लगा दिए होते हैं वहाँ पे। ऐसे है या नहीं है? वो कतरे पिलाने वाले जब लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते? तो मुश्किल हो तो ठीक है, बस हो जाता है। बात क्या, हर तरह के मामला आते हैं। डेथ के बारे में उन्होंने उनसे लिखवा लेना, घर वालों से एक कागज़ पे लिखवा लें कि ये बंदा फौत हो गया, फौत हुआ है। हाँ, उस एक आध हमसाये से तस्दीक करवा लें, उनका फ़ोन नंबर या उनका जो शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, ये वो लिखवा लें, जिस तरह अगवाई डालते हैं हम। हाँ, वरना यह है कि आम तौर पे जो है वो आपको मिल जाएगा वो डेथ सर्टिफिकेट। अमूमन आजकल तो बनवाते हैं लाजमी, जिस तरह वैक्सीन का अब लाजमी हो गया है, इस तरह डेथ सर्टिफिकेट भी वो तकरीबन हर एक बनवाता है। कि जो अगर बैंक से पैसे लेने हैं, बैंक में मामला तकरीबन 98% लोगों के होते हैं, जायदाद के मामला 98% लोगों के हैं। जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक वो कन्वर्शन नहीं होती। ऐसे ही है ना। हाँ, आप उसमें लिखेंगे कि ये यहाँ से शिफ्ट हो गया है। मकान उसी का है ना, जो जिसका है, जिसका वोट बना उसका मकान है, ओनर तो वही है, तो उसका वोट बना हुआ है। लेकिन तो वो तो फिर आप वहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे ना, वोट तो उसका वहीं पे है, भाई बना है, वो तो वेरीफाई है। जो रेंट पे रह रहा है उसका क्या करना? उसके रेंट वाले का आपने शनाख्ती कार्ड देखना है। आपने रेंट वाले जो है, अगर उसका पता है, वो रेंट वाले ने अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवाया है, तो फिर तो उसका वोट वहाँ बन सकता है। अगर उसने नहीं चेंज करवाया तो उसका वोट नहीं बनना, आपने उसको वेरीफाई नहीं करना, ना ही आपने घराना नंबर लगाना, वो NA कर देना आपको। हाँ, उसका वोट उधर है। नहीं, वो अगर उसका आपके पास डिस्प्ले आ रहा है, आप वोट आ रहा है, वो मुमकिन है मालूम का जहाँ पे जाके उसने रैश किया वहाँ पे ले गया हो। ठीक है, सर मेरा वोट पहले किसी और महल्ले में था, मैंने महल्ला चेंज किया, साथ मैंने वोट भी चेंज कर लिए। अब वहाँ पे मेरे जो पुराना मकान है वहाँ में किराएदार है। हाँ जी, अगर है मौजूद है तो फिर आप उसे वेरीफाई कर दें, उसे पता करके उसके, क्योंकि वहाँ पे मौजूद है। हाँ जी, अगर उसका मौजूद है आप लिख दें कि यहाँ से वो शिफ्ट हो गया, वेरीफाई कर दें और उसके रिमार्क्स में लिख दें कि ये बंदा शिफ्ट हो गया यहाँ से, मालिक है, फिर इलेक्शन कमीशन देखेगा उसको। हाँ जी, ये हो गया। फॉर्म नंबर 13 फिल करना है, मीडिया आ जाएगा। अच्छा, अगर एक घर के 4 बेटे हैं और चारों अलग अलग फैमिली में रहते हैं तो वो अलग जो है वो काउंट होंगे, अलग उनके घराना नंबर लगेंगे। अगर वो एक बाप या इकट्ठे हैं
और उनका बाप मौजूद है तो फिर तो वो उसका घराना नंबर जो है अपने वालिद के साथ वो इकट्ठे लग सकता है। लेकिन अगर 4 भाई हैं, एक ही मकान में रहते हैं और वो अलग अलग रहते हैं तो वो इकट्ठे भी रहते हैं तो वो अब उनका घराना अलग हो गया है, अब वो सेपरेट हो गए। तो ये चंद कुछ इंस्ट्रक्शन थी और ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने आपको वैसे दे दी हैं साथ रिटन के तौर पे। तो इसमें आप उसको देखें जब नया आएगा। ये तकरीबन 5-7 नवंबर से लेकर इसी तरह कोई 9-10 दिसंबर तक उन्होंने कहा कि हम ये प्रोसेस करना है। तो मटेरियल आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हम आपको पहुंचा देंगे। तो जो भी है मसला होगा वो इंशाल्लाह मिलजुल के हम जो है वो उसको टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग आपने स्कूल टाइम के बाद ही करना है। वो आपने अपनी टाइमिंग बनानी है कि जिस तरीके से करनी है। आपका अपना मजाज है, अपनी खला है, आप शाम को चले जाएं, आप ईशा को चले जाएं, आप स्कूल टाइम के बाद चले जाएं। काम मेन तो यही है कि आपको घराना नंबर लगाना आपका मज़ीद काम होगा। बाकी लिस्टें आपके साथ ऑलरेडी बनी हुई हैं। कुछ वोट एक आध आपको नया बनाना पड़ेगा, कुछ डेथ की वजह से निकालना पड़ेगा, बाकी लिस्टें वही हैं। काम इतना लंबा नहीं है। कितना काम है, लिस्ट में कितने वोटर हैं? एक ब्लॉक होगा, 1 लाख। हाँ एक ब्लॉक, उसका वो नक्शा साथ होगा, उसके साथ किसी को 1 लाख मिलेगा? हाँ एक बंदे को एक ब्लॉक कहने तो यही आया है। ऐसे पेमेंट कितनी उसकी है? पेमेंट के हवाले से सवाल हुआ था, उन्होंने कहा कि जी हमने वेरीफाइंग ऑफिसर और सुपरवाइज़र का जो है वो रिवाइज़ कर दिया, उन्होंने टोटल नहीं बताया। उन्होंने कहा जो पहले आपको मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा। 4 है 5? मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना, उन्होंने ये उसका फिगर नहीं बताया। तकरीबन कितना होगा? ये तो अब ये इलेक्शन कमीशन वाले आए बैठे हैं, ये बता सकते हैं। क्योंकि मुझे इनके बार बार फ़ोन आ रहे थे कि जी आप हमें बंदे पूरे करके भेजें, 35 बंदे भेजें, 35 बंदे भेजें। मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने बाकी स्कूलों को फ़ोन किया, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा मेरी बात सुन लें ज़रा। मैंने फिर इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दिया। मैंने कहा जी भाई आप जाने और ये लिस्टें जाने, मुझे नहीं, मेरे पास मेरे मुतहद थोड़े हैं सारे। भी तकिया लहरी शाह है या पक्की टट्टी है या दूसरा इस्लामिया है, मैंने कहा मेरे मुतहद नहीं है। मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, उन्होंने नहीं बंदे भेजे, आप जाने। फिर उन्होंने पर्सनली फ़ोन किए हैं इन स्कूलों में और उन्होंने हमें लिस्टें भेजी हैं। उससे पहले जो बंदे लिख चुके थे हम कुछ इस तरह, वो फिर हमने पूरे करके भेजे हैं। तो अगर ऐसा हो गया है कि मुतबादल हो सकता है तो मैं हाज़िर हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा पतला नहीं है। हो सकती है। बहरहाल जी ये तो मैं अपनी सतह पे पूरी कोशिश करके अपने अल्फाज से लिख के, बल्कि ये 1-2 दिन में ही करें, मैं आपको इलेक्शन कमीशन भेज दूँगा। वहाँ अगर कोशिश हो सकती है तो वो उन्होंने अभी फाइनल में हमें इस्लामाबाद नहीं भेजा। वो आज भी उन्होंने 3 बंदे जो हैं वो डबल थे, उन्होंने मुझे कहा कि 3 बंदे ये लगा दें उसकी जगह। तो फिर मैं अभी लिस्ट हो जाए वो 3 बंदों की और आ गई। वो मीटिंग यहाँ पे फ़िलहाल क्लोज़ होती है।